हेलो दोस्तों, आज हम डी मॉर्गन नियम को समझेंगे। पहला डी मॉर्गन नियम है ए यूनियन बी का यदि हम कॉम्प्लीमेंट्री लें, यदि हम पूर्वक लें तो ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री आता है। जैसे यदि हम समझे, माना अक्स जो है ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट्री में है, तो इसका मतलब होता है कि अक्स जो है वो ए यूनियन बी में नहीं है। यदि ए यूनियन बी में अक्स नहीं है तो इसका मतलब हो गया अक्स जो है वो ए में भी नहीं है तथा और बी अक्स जो है वो बी में भी नहीं है। यदि अक्स ए में नहीं है, इसका मतलब क्या है, अक्स जो है वो ए के कॉम्प्लीमेंट्री में है, और बी जो है वो अक्स जो है वो बी में नहीं है, तो इसका मतलब है अक्स जो है वो बी के कॉम्प्लीमेंट्री में है। यहाँ लगा हुआ है तथा, तो मतलब क्या होगा, जो अक्स है वो ए के कॉम्प्लीमेंट्री में और बी के कॉम्प्लीमेंट्री में है। इसका मतलब है अक्स जो है वो ए के कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट्री में है। तो इसी प्रकार सेकंड नियम है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा, तो यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। इसको समझेंगे तो जैसे अक्स, माना अक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट्री में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अक्स है वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है का मतलब कि या तो ए अक्स में नहीं है या बी में नहीं है। ए जो है अक्स जो है वो ए में नहीं है या बी में नहीं है। यदि अक्स जो है ए में नहीं है, इसका मतलब है कि वो ए के कॉम्प्लीमेंट्री में है, और यदि बी में नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो बी के कॉम्प्लीमेंट्री में है। तो अक्स जो है वो ए की कॉम्प्लीमेंट्री या बी के कॉम्प्लीमेंट्री में है, तो इसका मतलब हो गया या का मतलब यूनियन। तो अक्स जो है ए की कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट्री में है, तो हमने इसको सिद्ध कर दिया। तीसरा डी मॉर्गन नियम है ए माइनस बी यूनियन सी। तो क्या होगा, ए माइनस बी और यूनियन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। इसको सिद्ध करेंगे तो माना जो अक्स है वो किस में है, ए माइनस बी यूनियन सी में है। तो ए माइनस बी यूनियन सी में है अक्स, तो अक्स क्या है, अक्स ए में भी है तथा अक्स जो है बी यूनियन सी में नहीं है। यदि अक्स जो बी यूनियन सी में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, अक्स जो है वो बी में भी नहीं है और अक्स जो है सी में भी नहीं है, और अक्स किस में है, ए में है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अक्स जो है वो ए में है बी में नहीं है, तो ए माइनस बी तथा इंटरसेक्शन अक्स ए में है सी में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस सी। तो इसको हमने प्रूव किया, ए माइनस बी यूनियन सी बराबर क्या हो गया, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। इसी प्रकार चौथा डी मॉर्गन नियम क्या कहता है, यदि यहाँ पर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाए तो यहाँ जो है इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, यूनियन। तो जैसे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, यूनियन ए माइनस सी। तो आज हमने डी मॉर्गन नियम को अच्छी तरीके से सीखा। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।